हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीसी टीचर्स एकेडमी के इस लाइव पर। इस लाइव के माध्यम से आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट पेपर सेकंड या एचपी टेट जो टीजीटी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने 1857 की जो क्रांति थी उसको डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1857 में वो क्रांति हुई थी और क्रांति के बाद में उसका एक जो प्रभाव पड़ा था हमारे भारत की राजनीति पर, वो क्या था कि जो पहले जो शासन कंपनी के हाथ में था वो अब चला गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक है। भारत का जो शासन था कंपनी के हाथों से कहाँ चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में राजनीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सचिव की नियुक्ति की थी, ठीक है। सचिव भेजा था हमारे भारत में। तो इसी तरीके से हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा जो आधुनिक भारत का इतिहास है हमारा, उसमें कई सारे चरण हुए हैं। जैसे आपको पता है कि 1885 से लेकर के 1905 के चरण को हम कहते हैं उदारवादी चरण, ठीक है। और 1905 से लेकर के 1915 तक का जो होता है वो उग्रवादी चरण कहलाता है, ठीक है। और 1915 से अबव का जो होता है वो आपका गांधीवादी चरण कहलाता है। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो यहां पर जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं, ये इसका राइट आंसर होगा उदारवादी चरण। जो सबसे पहला चरण जो आया था, स्टार्ट होता है हमारे इतिहास का, वो उदारवादी चरण से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि हमारा भारत जो है शांति में बहुत विश्वास करता है, ठीक है। शांति और अहिंसा में ज्यादा विश्वास करता है। जब शांति अहिंसा से काम नहीं चलता है ना, तभी आगे बढ़ते हैं हम मतलब हिंसा की ओर। तो सबसे पहले जो है उदारवादी चरण आया था, तो 1885 से लेकर के 1905 तक का ये होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका जो महत्वपूर्ण कारण है 1885 के प्रसिद्ध होने का, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब देखो, इसके साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी सर, 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी सर, A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई थी सर,
इसका जो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था सर? जो प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था वो बम्बई में एक विद्यालय था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। जितने भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं सर सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंबई में एक विद्यालय था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन किया गया था सर। सर इस मतलब पहले पुणे में इसका ऑर्गेनाइजेशन होना था, मतलब पहला जो इसका अधिवेशन किया गया था वो पुणे में किया जाना था, लेकिन हुआ क्या, पुणे में सर प्लेग कह रहा हूं, डायरिया फैल गया था सर। क्या फैल गया था सर? डायरिया यानी हैजा फैल गया था। हैजा फैलने के कारण इसका जो अधिवेशन किया गया वो कहां किया गया? बंबई में किया गया प्रथम अधिवेशन। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? तो सर प्रथम अध्यक्ष इसके हम कहें तो WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। चलिए अब मैं आपको धीरे धीरे इसके डिटेल आगे बढ़ाता ही बताता रहूंगा, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था सर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ये कहां पर है? ये बंबई में पड़ता है। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सोमदत्त ठाकुर जी ए, सेकंड का ए। बिल्कुल। अब आप जो है थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो सर मैं आपको बता दूं, वो उनका जो आंदोलन था वो क्या करते थे सर? संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने का उनका जो तरीका था वो था सर संवैधानिक तरीका, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते थे, उनको ये विश्वास था कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज उनकी न्याय प्रियता में विश्वास करेंगे, उनके न्याय को समझेंगे, ठीक है। उनका ये विश्वास था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो मैं आपको बता चुका हूं सर कहां हुई थी? बंबई में हुई थी। पहली बैठक कहां हुई थी? बंबई में इसकी हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, रजनी चंदेल जी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, जल्दी फटाफट से कमेंट करिए। तो देखो यहां पर आपको पता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, डफरिन, या आप कह सकते हो कर्जन। तो आप बताओ कौन कौन था उस समय? जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब की गई थी। इतना बात ध्यान रखना कि डफली बजा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, डफली बजा करके। तो डफली मतलब डफरिन से आप लोग ध्यान रखना, इतनी बात समझ गए। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं सर, कि इसका जो पहले जो नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो पहले नाम था इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था इसका। पूर्व नाम क्या था इसका सर? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम इसका रखा गया था, लेकिन जो दादा भाई नौरोजी थे इनके सुझाव पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? 1904 की बात सर की जा रही है। अब सर 1904 से आप एक लिंक निकालिए कि आपको पता है सर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और सर आपको पता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था सर? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो अब 1905 के आसपास ही तो पड़ रहा है 1904, तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? लॉर्ड कर्जन ही यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय 1904 में वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 8 का बी, बिल्कुल जगमोहन जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सोमदत्त ठाकुर जी सी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? बहुत बढ़िया,
सत्येंद्र नाथ टैगोर। जगमोहन जी सबसे पहले आंसर। सोमदत्त ठाकुर जी बी नहीं होगा। आईसीएस में सबसे पहले जो चुने गए थे वो हमारे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी चुने गए थे सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या इनको एओ ह्यूम भी कहते हैं। ये एक पक्षी वैज्ञानी थे। ठीक है, पक्षी विज्ञानी थे ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं साथ साथ में आपको कुछ डिटेल्स भी बताते हुए चलूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब बात आती है हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल को, विलियम वेडरबर्न को, एओ ह्यूम को, या रविंद्रनाथ टैगोर को? तो इनको देखो, एओ ह्यूम जो थे हमारे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनके कई सारे काम हो गए। देखो, एक तो ये थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। दूसरी चीज क्या है, इनको आप हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हो। और इनसे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि निम्न में से कौन सा पक्षी विज्ञानी था? तो एओ ह्यूम जो थे वो हमारे पक्षी विज्ञानी थे। तो ये ध्यान रखना, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है सर एओ ह्यूम को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वो थे सर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको विचार करना है कि ये 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए। अगला देखिए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो सर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना तो इन्होंने नहीं की थी। बाकी ये 2 ऑप्शन है, इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्हीं की बुक है। बाकी ये 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका करेक्ट होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया था। और मैंने आपको बताया भी है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि जो सबसे पहले इसका जो अधिवेशन हुआ था वो पुणे में रखा गया था। कहाँ रखा गया था सर? पुणे में रखा गया था। लेकिन पुणे में क्या फैल गया था? उस समय हैजा फैल गया था। तो हैजा फैलने के कारण इसका अधिवेशन पुणे से कहां स्थानांतरित कर दिया गया? बंबई में कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि पूना में क्या फैल गया था? हैजा उस समय फैल गया था। बिल्कुल, यहाँ पर 13 का बी, अच्छा ठीक है, 13 का बी सही है। बिल्कुल, वंदना गुप्ता जी डी बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो। जगमोहन जी डी, रजनी चंदेल जी डी, बिल्कुल। बिस्मा सिकंदर भंडेरी जी डी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आप लोग ध्यान रखना, पूना में हैजा फैल गया था। हैजा फैलने के कारण इसका जो अधिवेशन हुआ था फिर मुंबई में हुआ था। आगे देखते हैं, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ए नेशन इन द मेकिंग ये लिखी थी आपकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये पुस्तक यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, अब देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से मैं एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था, कौन शामिल नहीं हुआ था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक ऐसे उदारवादी सदस्य थे जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सर सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये सारे जो थे 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में अगर हम बात करें तो इन चारों, ये सभी चीजें, तीनों चीजें डेवलप हो चुकी थी। देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण हो गया था क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी नीतियां यहाँ पर फैला दी थी। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया गया था।
ठीक है। और इसके अलावा देखें तो प्रेस का भी विकास हमारे देश में हो चुका था। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट होंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा स्लो चलूं, चलिए ठीक है बिल्कुल। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें शामिल नहीं था। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे तात्कालिक कारण की बात की गई है, उनमें से कौन सा शामिल नहीं था इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखो 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ये तो तात्कालिक कारण था, क्योंकि ये जो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम था इसमें जो है अंग्रेजों ने भारतीयों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे। तो भारत भी एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते थे जिससे कि वो अपना आंदोलन एक राष्ट्रीय लेवल पर फैला सकें। तो ये एक कारण था। दूसरा था 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो इसकी बात करें तो ये इसका कारण यहाँ पर इससे कोई भी संबंध नहीं रखता है। आंग्ल अफगान युद्ध का भारत से कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही चीज़ शामिल नहीं थी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत में अकाल चपेट में था, तो ये कारण था क्योंकि सर दिल्ली में जब शाही दरबार आयोजित किया गया था ना, तो उस समय क्या था, एक तो भारत पर अकाल पड़ रहा था, दूसरी चीज क्या थी, जब शाही दरबार आयोजित किया जा रहा था तो कई सारे पैसों की बर्बादी की गई थी, मतलब बहुत सारा धन लुटाया गया था शाही दरबार पर। तो लोगों में क्या था, एक असंतोष पनप रहा था भीतर ही भीतर। वो चाहते थे कि अंग्रेजों से छुटकारा हमें मिले और एक आंदोलन हम जो है एक राष्ट्रीय लेवल पर फैलाएं। तो राष्ट्रीय लेवल पर फैलाने के लिए ही हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर की गई थी। बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे हम बात करें 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विभेद, ये भी आपका यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर बात की जा रही है सर ब्रिटिश वायसराय की। ब्रिटिश वायसराय की बात की जा रही है जिसने विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सर यहाँ पे ध्यान रखना, वो थे आपके लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। देखो डफरिन को आप क्यों याद रखोगे? डफरिन को आप याद रखोगे सर 1885 में जब आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो वहां उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? डफरिन थे। डफली बजा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इससे ध्यान रखना। लिटन क्या थे? लिटन एक भारतीय असंतोष को बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लिटन ने। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी जायसवाल जी 17 का बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो हमारा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज जो नियम था वो कब लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके आपकी 19 वर्ष कर दी गई। तो वो था सर 1878 में लागू हुआ था। बिल्कुल सही। संगीता पाल जी बिल्कुल सही आंसर है। और रीना लखमपाल जी 21 का ए, 21 आप आगे पहुंच गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में आया था? तो इल्बर्ट बिल विवाद की बात करें, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि लॉर्ड रिपन के, ठीक है, रिपन के काल में आया था ये इल्बर्ट बिल विवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? बात की जा रही है सर भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो अगर हम भारतीय संघ के संस्थापक की बात करें तो सर ये हमारे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बिल्कुल 21 का ए नहीं होगा रीना जी। जो भारतीय संघ के अगर हम बात करें संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए कुछ हम इंपॉर्टेंट जो हमारी कुछ संस्थाएं हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं लैंड होल्डर सोसाइटी, सर लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी द्वारका नाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? द्वारका नाथ टैगोर द्वारा। ध्यान रखना, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारका नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई?
इंडियन लीग की स्थापना, तो इंडियन लीग की स्थापना की गई थी सर शिशिर कुमार घोष द्वारा। शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। इंडियन एसोसिएशन मैंने आपको बताई दी। इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ में आनंद मोहन बोस भी थे। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन मतलब भारतीय संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ में कौन थे, और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में की थी। कहां की थी सर? कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की थी। समझ गए? तो संस्थापक माना जाता है किनको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगर हम सचिव की बात करें तो सचिव माने जाते हैं, भारतीय संघ के सचिव माने जाते हैं आपके आनंद मोहन बोस। ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हम राष्ट्र गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? राष्ट्र गुरु के नाम से भी जानते हैं। किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अब देखो, इन सब में से आपको बताना कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन चारों में से गणेश अगरकर ने नहीं की थी, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी, फिरोज शाह मेहता ने भी आपकी नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी निम्न में से। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय नेता के तौर पर किसको नहीं जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बाल गंगाधर तिलक को तो कौन नहीं जानता। ठीक है, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल का नाम आपने सुना होगा। ये सब क्या थे? ये उग्रवादी थे। कौन थे सर? ये उग्रवादी थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब विपिन बाल मतलब हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब हो जाएंगे विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे हमारे नरम दलीय नेता नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब हमारे नरम दलीय नेता थे। ठीक है, सभी लोग कमेंट करो ना, तो आप ना क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट किया करो। बबीता खन्ना ठाकुर जी, 23 का सी कैसे हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो हमारे उग्रवादी नेता थे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 24 का देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये तो सभी को पता होगा, और कई बार मैं ऊपर आपको बता भी चुका हूँ, 1885 में। ये तो कोई डाउट वाली बात इसमें होगी नहीं। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बताइए, कौन नरमपंथियों में नहीं थे? जी.के. गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो देखो, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप ना उग्रवादी में ये 3 ध्यान रखो। उग्रवादी में आप 3 ध्यान रखोगे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 का सी बबीता जी सही है, वंदना गुप्ता जी सही है, पंकज जी बिल्कुल सही है, रजनी जी सही है, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपके थे A.O. ह्यूम, और वो एक पक्षी विज्ञानी थे। कौन थे सर? पक्षी विज्ञानी थे। और पक्षी विज्ञानी मतलब तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पक्षी विज्ञानी थे। आगे हम बढ़ते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? तो नरमपंथी नेता जो थे आपके वो मोस्टली जो है शहरी क्षेत्रों से आते थे। ये चीज़ ध्यान रखना। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और भी बता दूं कि जो स्टार्टिंग में जितने भी संघ बने थे, जितनी भी संस्थाएं बनी थी, जितने भी दल का निर्माण हुआ था, तो उन दलों में मुख्य रूप से आपके शहरी व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, जिनके पास प्रॉपर पैसा भी होता था, और पैसे वाले लोग ही यहाँ पर मोस्टली शामिल हुआ करते थे, क्योंकि बेचारे जो गरीब थे उनका तो ऑलरेडी शोषण हो ही रहा था, तो वो अपने खेती करने में बिजी रहा करते थे। बाकी जो हमारे जितने भी नेता वगैरह हुए हैं, या फिर दल के नेता, दलों का निर्माण हुआ है, संघों का निर्माण हुआ है, वो सब शहरी क्षेत्रों के नेताओं ने किया है। ये चीज ध्यान रखना। आगे देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये किसको नहीं पता होगा? बताओ, बंगाल का विभाजन 1905 में किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा सर बंगाल का विभाजन उस समय किया गया था। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था? इसके पीछे भी कोई कारण होगा। बंगाल का विभाजन यहाँ पर क्यों किया गया था? देखो, जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन ने तो इसका जो कारण दिया था वो ये दिया था कि हमें जो है शासन करने में हमें असमर्थता होती है। अगर हमारा जो पूर्वी बांग्लादेश है और जो पश्चिमी बांग्लादेश है, जो पूर्वी बांग्लादेश था वो जो था मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। क्या था? मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। और जो पश्चिमी बांग्लादेश था वो आपका हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। तो
तो वहां पर होता क्या था, अब जैसे देखो, अब यहां पर जब बंगाल का विभाजन किया गया तो यहां पर हुआ क्या, लोगों ने, हिंदू लोगों ने यहां पर विरोध किया। क्या विरोध किया यहां पर कि जो है मतलब आप जो है यहां पर इसको विभाजित नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिमों को पहले से भड़का रखा था, मुस्लिमों से यह कह रखा था कि आपके लिए हम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे, आपको जो है अलग से चुनाव की व्यवस्था आपको दी जाएगी, मतलब चुनाव करने की व्यवस्था आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या था, अब यहां पर इन्होंने जब विभाजन कर दिया तो मुस्लिम क्या थे, विभाजन के सपोर्ट में थे, हिंदू विभाजन के सपोर्ट में नहीं थे। तो यहां पर वो क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़वाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी तो करेक्ट है ही, बाकी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि विभाजन इसके द्वारा मतलब क्यों किया गया था, इसके पीछे कारण क्या था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो संगठन के आधार पर क्रमवार आपको सजाना, देखना है कि किसकी व्यवस्था, किसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इनमें आपको बताना कि कौन सा सबसे पहले हुआ था और उसी के अनुसार आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बताना है। तो मैं सर सबसे पहले आपको बता दूं तो बॉम्बे एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो बात करें बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी सर, 1852 में हुई थी। कब हुई थी, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की बात कर लें। सर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सर 1876 में। कब की गई थी, 1876 में की गई थी। इसके बाद सर हम बात करें इंडियन लीग की, अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद जो स्थापना की गई थी वो आपकी किसकी की गई थी, इंडियन लीग की बात की गई थी, ये 1875 में की गई थी, ठीक है। किसमें की गई थी, 1875 में। और बात करें अगर मद्रास महाजन सभा की, तो मद्रास महाजन सभा की अगर हम बात करें तो वो आपकी 1884 में आपकी की गई थी, ठीक है, 1884 में आपकी की गई थी। अब आप यहां से अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। अब मैं आपको बता दूं, इसके जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम इंग्लिश अध्यक्ष की बात करूं, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे सर जॉर्ज यूल। कौन थे सर, जॉर्ज यूल थे, ठीक है, इनको जॉर्ज यूले भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात कर लें किसके बारे में, आपके अध्यक्ष हो गए, मुस्लिम अध्यक्ष हो गए और आपके अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूल हो गए। प्रथम इसके हिंदू अध्यक्ष तो आपको मालूम ही है कौन से सर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और अगर हम पारसी अध्यक्ष की बात कर लें तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ये सब चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो ध्यान रखना सर, वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, बिल्कुल। 31 का ए, बबीता खन्ना जी, 31 का ए राइट आंसर है। बहुत से लोग इस गलत ऑप्शन बहुत ज़्यादा देते हैं, मैंने ये देखा कि काफ़ी लोग जो है गलत आंसर देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसा भी आप दे रहे हो एटलीस्ट आप एफर्ट तो कर रहे हो देने का। 31 का ए बिल्कुल सही है सपना जी, 31 का ए। चलो आगे देखते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसके द्वारा कहा गया था सर, ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो थे ना, भारत के लोगों, भारत में असंतोष फैलाना चाहते थे, मतलब भारत के बहुत ज्यादा विरोधी थे। कई सारी नीतियां इनके द्वारा भारत के अपोजिट में लाई गई थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये थे आपके कौन, लॉर्ड कर्जन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सर वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये ध्यान रखना, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखना। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्यों ध्यान रखना है सर? मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1905 में ही आपको पता है क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो आपका प्रश्न ये बन सकता है कि जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय भी आप क्या लगाओगे आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो भारतीय राष्ट्रीय, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए थे। क्यों शामिल नहीं हो पाए थे? क्योंकि उस समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो क्योंकि इनकी एक अपनी संस्था थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, क्या नाम था उस संस्था का? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का दूसरा सम्मेलन उस समय हुआ था, तो इसी वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए थे। आगे हम बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी थे। बिल्कुल, मीनाक्षी जायसवाल 34 का डी, बिल्कुल। रजनी जी, अल्पना जी, प्रियंका जी, सलीम जी, 34 का डी होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो आपको बता ही दिया, बी हो गए। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1837 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 37 या 38 लगभग। तो यहाँ पर कहीं कहीं पे तो ये 38 दे रखा है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो है आपका 37 जो है सही रहेगा। तो कब की गई थी? 1837 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी सर? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो सर लैंड से साफ साफ पता पड़ रहा है, लैंड होल्डर्स को क्या कहते हो आप? जमींदार कहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जमींदार के लिए ही की गई होगी, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? दादा भाई नौरोजी ने 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में, ग्लासगो में, अबरदीन में या मुंबई में? इसका राइट आंसर बताइए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी सर? लंदन में की गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? 1870 में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो आप ध्यान रखना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे। इनको MG रानाडे भी कभी कभी लिख के आ जाता है, तो ध्यान रखना, महादेव गोविंद रानाडे जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, अब देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था? नहीं सर, कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो आपका उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो सर हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी सर? दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। बिल्कुल सही बात है। 1916 में, 1916 की बात है, उसमें क्या हुआ था? 1916 को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है और इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या हुआ था? समझौता हो गया था। आगे हम बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा सर? सी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा द डेक्कन एसोसिएशन या फिर द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या फिर पूना सार्वजनिक सभा। तो सर द डेक्कन एसोसिएशन एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका दायर की थी। ठीक है, और याचिका दायर करके ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की थी, वो थी द डेक्कन एसोसिएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है ये द डेक्कन एसोसिएशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगला देखिए, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था? किसको बर्खास्त कर दिया गया था बताइए? तो यहाँ पर कौन थे सर? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इंडियन सिविल सर्विसेज से जो है सेवा से बर्खास्त कर दिए गए थे। उस समय शायद ये असम में थे, असम में अपनी सेवा दे रहे थे ये, ठीक है, तो इनको बर्खास्त कर दिया गया था। आगे चलिए, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए सर। लैंड होल्डर सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे द्वारका नाथ टैगोर। कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर थे। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला देखो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और यहाँ पे देखो आपकी संस्था दी हुई है, एक तरफ दिए हुए हैं स्थापना वर्ष, तो आपको मिलान करना है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी सर? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी आपकी 1843 में की गई थी। तो आपका ये पहले से मिलान कर रहा है। लेकिन इसकी अब बात करें संस्थापक कौन थे सर? तो इसकी जो, अगर हम संस्थापक की बात करें, इसके संस्थापक की बात करें तो जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में की गई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1852 में की गई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो सर नाम ध्यान रख लेना आप, इनका जो नाम था वो था गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख लो, लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी, ठीक है। किसकी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी, ठीक है। बात करें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में की गई थी। लेकिन बात आती है किसके द्वारा की गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था सर, एमजी रानाडे द्वारा। आपको याद हो जाना चाहिए, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे द्वारा की गई थी। आगे देखिए, इंडियन एसोसिएशन, ये भी आपका कई बार आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में ही की गई थी। और सर इसके जो संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और इसके सचिव की बात करूं तो सचिव थे सर आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सचिव कौन थे सर? आनंद मोहन बोस थे। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीजें, ठीक है। साथ में मैं एक्सप्लेन भी आपको करता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ही हो जाएगा, ठीक है। सही, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 43 का बी बिल्कुल सही है, 43 का बी। अब बाकी आगे के रिप्लाई दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया, मद्रास महाजन सभा 1884 में की गई थी, ठीक है। बात करें किसकी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। अगर बम्बई एसोसिएशन की बात करें तो सर इसकी स्थापना कब की गई थी? बम्बई एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो सर 1885 में। अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन की सर 1876 में, और कांग्रेस की 1885 में। यहाँ पर सर ये गलत लिख गया है, यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो सर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सर 1852 में। ये आपका गलत लिख गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर सही कर लेना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की थी जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से एक मानी जाती है? तो मैंने अभी आपको बताया सर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की, और आनंद मोहन बोस कौन थे? इसके सचिव थे। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? इंडियन एसोसिएशन की बात की जा रही है, तो इसने सर्वप्रथम किस मुद्दे पर अपना आंदोलन शुरू किया था? तो सर इसका जो सर्वप्रथम इन्होंने आंदोलन शुरू किया था वो भारतीय जनपद सेवा आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। सिविल सर्विस मूवमेंट इनके आंदोलन को माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी के खिलाफ भी इन्होंने जो है भारतीय इंडियन एसोसिएशन ने अपना कदम बढ़ाया था। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के विरोध भी इन्होंने अपना आंदोलन किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इल्बर्ट बिल के विरुद्ध भी इन्होंने अपना आंदोलन किया था। लेकिन इनका जो सबसे पहला जो आंदोलन था वो सर भारतीय जनपद सेवा आंदोलन था,
ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर 47 का राइट आंसर देखें तो सर 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए इन्होंने सबसे पहले आंदोलन किया था। सिविल सर्विस मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। 47 का ए बिल्कुल मीनाक्षी जी, आरव वर्मा जी, खालिदा परवीन जी, 47 का ए, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था, उस समय ये कब हुआ था? आपको बताना है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था सर 1883 में, ठीक है, 1883 में हुआ था। ये चीज आप ध्यान रखना, कहां पर हुआ था सर? कलकत्ता में हुआ था। चलिए, और बाद में जो है आपने देखा होगा कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक संस्था थी, जिसको हम कहते थे, क्या नाम था उसका? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, भारतीय राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस जो थी, वो बाद में उसको दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर उसका नाम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम कर दिया गया था। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम कर दिया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? देखो वही क्वेश्चन आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो सर 1886 में हुआ था, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, 1886 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। यहां पे देखिए, कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और प्रतिपादक, रहस्यमय उद्गम, थियोसोफिस्ट की योजना, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज और सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। तो सर बात करी जाए सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत, तो सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत ये बताइए किसने दिया था? सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था ये बताइए। तो अगर हम सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत की बात करें तो डफरिन जो थे, यहाँ पर डफरिन ने जो है सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत को कहा था। ये क्या था? तो सुरक्षा वाल्व इन्होंने ये कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है वो क्यों की गई थी। इनका मत ये था कि अब है क्या यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने ये बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके माध्यम से जो भी सूचना होगी वो सेफ्टी वॉल्व, मतलब ये है कि रिस्क कर छोटे वर्गों तक पहुंचेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें तो लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो दिया था अपने यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। लाला लाजपत राय का जो एक लेख है यंग इंडिया में इन्होंने अपना जो है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा सर? 4 होगा, ठीक है, डी का 4 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी तो हटा ही दो आप, ऑप्शन नंबर सी और डी हटा दो और आपका ऑप्शन नंबर ए और बी बचा। तो हम यहाँ पे देखेंगे डफरिन की षड्यंत्रकारी उपज जो थी वो संबंधित कौन है? WC बनर्जी संबंधित, तो यहाँ पे सी का 3 हो गया। थियोफिस्टो की योजना कौन थे? एनी बेसेंट थी, ये भी आपको पता है, तो बी का 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। जो थियोफिस्ट संबंधित थी वो किससे थी? एनी बेसेंट से, ठीक है। अभी आपको आगे पढ़ोगे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वगैरह आप पढ़ोगे तो आपका वहां पे एनी बेसेंट का नाम वहां पर आएगा, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व का संबंध किससे है? लाला लाजपत राय से है, ठीक है। यहाँ पे आप इतनी बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर है यहाँ पर हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, फिर है इंडिया टुडे, फिर है 1857। ये जो है आपके पुस्तक के नाम है और यहाँ पर सर जो है आपके लेखक के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लेखक हैं वो हैं आपके पट्टाभी सीतारामैया। हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम की हैं एनी बेसेंट, इंडिया टुडे के हैं आरपी दत्त और 1857 जो लिखी गई है वो एसएन सेन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो सर मैं आपको बता दूं कि 72 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है, 72 प्रतिभागियों में भाग लिया था। और सबसे ज्यादा प्रतिभागी किस प्रांत से थे? तो सबसे ज्यादा प्रतिभागी सर थे बंबई प्रांत से, सबसे ज्यादा प्रतिभागी थे। कितने थे सर? 38 प्रतिभागी थे। सबसे ज्यादा प्रतिभागी किस प्रांत से थे? वो थे बंबई प्रांत से थे। और कितने थे? 38 प्रतिभागी जो थे प्रतिभागी आपके बंबई प्रांत से थे। और इसके प्रमुख सदस्य की बात कर लें, प्रमुख सदस्य कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के?
तो सर इसके प्रमुख सदस्य थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त, ये जो थे इसके प्रमुख सदस्य थे। बिल्कुल 72 इसका सही राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक फिर कहाँ से थे? बंबई प्रांत से थे। और बंबई प्रांत में कितने थे सर? 38 थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने 2 बार की थी? तो यहां पर सर राइट आंसर होगा वेडरबर्न ने। ठीक है, वेडरबर्न ने 2 बार की थी। ठीक, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही मगर पूरी देश को नष्ट कर रहा है? ये कथन किसका है? सर ध्यान रखना, ये जो थे आपके दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे सर? दादा भाई नौरोजी थे। बिल्कुल दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे पूरे देश को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। और दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता के एक बहुसूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बनाकर उसकी हंसी उड़ाई? देखो सर, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कौन थे वो? डफरिन। तो आपको पता भी होगा सर, जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय कौन था? वो डफरिन था। तो डफरिन ने ही, ऑब्वियस सी बात है, डफरिन ने जब इसकी स्थापना हुई थी तभी इसका मजाक बनाया था, हंसी बनाई थी। ठीक है, बहुत, क्योंकि उस समय डफरिन को यह पता था कि इसमें क्या होगा, बहुत ही कम लोग होंगे। 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इससे बहुत कम लोग जुड़े हुए थे, तो इसीलिए क्या कहा था, इसको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था, जनता का एक बहुत सूक्ष्म भाग कहा था। इन्होंने कहा था कि तुम लोग क्या कर लोगे, तुम लोग तो बहुत कम हो। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक ये राष्ट्रीय संस्था बन जाती है और राष्ट्रीय संस्था बना करके ये पूरे भारतवर्ष में जब फैल जाती है तो इसी से हम आज़ादी की लड़ाई की ओर अग्रसर होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, ये कहा था आपका एल्गिन सेकंड ने। किसने कहा था? एल्गिन सेकंड ने कहा था। बिल्कुल ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? कांग्रेस के विरोधी कौन थे बताइए? सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब, या दिनसा मानकजी पेटिट? कौन थे बताइए? तो ये चारों लोग जो थे कांग्रेस के विरोधी थे। सैयद अहमद खां भी विरोधी थे, हैदराबाद के नवाब विरोधी थे, ठीक है, बनारस के राजा विरोधी थे, दिनसा मानक जी, ये सब क्या थे? विरोधी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना, विरोध, हिंसा, जन आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? तो उदारवादी हैं तो भाई सीधी सीधी बात है कि वो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते थे? प्रार्थना और याचना करके लड़ाई में विश्वास करते थे। वो ये सोचते थे कि जो है अंग्रेज जो है बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय हैं, उनसे अगर आप प्रार्थना करोगे, उनकी याचना करोगे, उनके हाथ जोड़ोगे तो एक दिन वो अपने आप ही देश को छोड़कर चले जाएंगे। उनकी ये मतलब इनके ये जो है धारणा थी उदारवादियों की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति कहा है? पॉलिटिकल मैनीडेंसी की संज्ञा किसने कहा है? ठीक है, उदारवादी कार्य पद्धति को। तो उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है कि उग्रवादी जो थे वो उदारवादियों के काफी खिलाफ रहा करते थे। ठीक है, जब लाल बाल पाल आए थे, मतलब हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, तो वो बहुत ज्यादा खफा रहा करते थे। किससे? उदारवादियों से, उदारवादियों की नीति से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? स्वशासन की मांग की बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम स्वशासन की मांग की बात करें तो सर दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? 1904 में की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले स्वशासन की मांग की गई थी। कब? 1904 में। ठीक है, तो आज हम इसमें 60 क्वेश्चन ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे कल हम फिर से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और जहाँ तक है, मैं आपका लगभग 5 से 6 दिन में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करा दूंगा। ठीक है, सभी लोग इस पेज को फॉलो कर लें। ठीक है, और मेरा DC टीचर्स अकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, DC टीचर्स अकेडमी। आप सर्च करोगे
यूट्यूब ऐप में जा करके, तो आप जा करके वहाँ पर मुझे और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इतना आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, डीसी टीचर्स एकेडमी को जा करके वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब ऐप पर। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, और सारी मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी 5 से 6 दिन में सारी क्वेश्चन जो है रिवाइज करा दूंगा। देखो मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगता है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ, आपके जो भी ऑप्शन होते हैं ना उनको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, जो भी उससे संबंधित होगी। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, किसी ने लाइक नहीं किया है, सभी लोग लाइक कर दिया। लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों का, अच्छा ये बताइए, कुछ मतलब आपका कोई पैसा नहीं जाता, सब चीज़ फ्री है। लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर टाइम कम है, टाइम कम है मतलब कब है आपका एग्ज़ाम? टीजीटी कमीशन, अच्छा हाँ, टीजीटी कमीशन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल है डीसी टीचर्स एकेडमी, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। अच्छा 9 अगस्त को है, हाँ 9 अगस्त को, तो मैं आपकी 5-6 दिन में आपकी ये ख़त्म करवा दूंगा, 5 या 6 डेज में आपकी ये ख़त्म, सारे क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अच्छा थोड़ा सा रिवाइज मैंने अभी आपको ये पढ़ाया, इतना आपको पढ़ा दिया, मुझे एक चीज़ बताओ कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि किसको याद है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, जल्दी कमेंट करके बताइए फटाफट से। जल्दी बताइए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है बिल्कुल, द्वारकानाथ टैगोर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बताओ। इंडियन एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सोमदत्त जी, अंकित जी, वंदना जी, आहाना ठाकुर जी। अच्छा एक चीज बता दो बस, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, इसके सचिव कौन थे? स्थापना किसने की और इसके सचिव कौन थे? इंडियन एसोसिएशन, या इसको हम कह सकते हैं भारत संघ, भारत संघ की स्थापना किसने की थी, बताइए। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना किसने की थी और इसके सचिव कौन थे? ये चीजें बता दो, फिर हम खत्म करते हैं सेशन ये। बिल्कुल सभी लोग ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। ठीक है, मीनाक्षी जी, अर्चना जी, अल्पना जी, सरोज जी, बिल्कुल मीनाक्षी जी, बिल्कुल मीनाक्षी जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अल्पना जी, सोमदत्त ठाकुर जी, वंदना गुप्ता। हाँ आनंद मोहन बोस जो थे इसके सचिव थे, ठीक है, आनंद मोहन बोस सचिव थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इसके संस्थापक थे। सचिव जो थे हाँ आनंद मोहन बोस थे, बिल्कुल सभी लोगों ने सही आंसर दिया। चलिए तो आज का सेशन में यही रखते हैं, बाकी हम कल आपको फिर से इसी टाइम मिलेंगे, लगभग 4:30 के लगभग मैं आपको यहीं मिलूंगा, और 3 बजे आप लोग तैयार रहना, बाल विकास की क्लास होती है 3 बजे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।